So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. Let us continue the questions on projection of plane. Let us read this statement. अभी ये statement जो है दिया हुआ बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हो, ये थोड़ा लंबा है, तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, स्टेटमेंट को खुद लिखिए और उसको रीड करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि 3 स्टेजेस में लगने वाला डेटा कौन कौन सा है। वो आप खुद एक्सरसाइज करने के बाद वीडियो को प्ले करिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। सही है? सो आई होप यू हैव डन दैट। क्या बोला है? स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर प्लेट। देयर इज अ स्क्वायर प्लेट लाइक दिस, राइट? जिसका साइड क्या रहेगा? 50 mm रहेगा, रेस्टिंग इन वीपी ऑन इट्स कॉर्नर। तो ये यहां तक जो इंफॉर्मेशन है हमारा, ये हमारा पहले स्टेज में लगने वाला इंफॉर्मेशन है, जो कि मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। क्या बोल रहा है? लेट्स से देयर इज अ स्क्वायर हुज नेम इज ABCD, जिसमें से AB इज इक्वल टू 50। ये मुझे ट्रू शेप है, ये इसका ट्रू शेप हो गया। और इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट स्टेज के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? रेस्टिंग इन VP ऑन इट्स कॉर्नर। सो दिस इज नॉट द इंफॉर्मेशन वी नीड इन फर्स्ट स्टेज। उसको एक क्लैरिटी देने के लिए उसने उसमें और क्लैरिटी लाने के लिए आगे का सेंटेंस उसने अटैच किया है, इन सच वे दैट इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू HP। ये क्या है समझाता हूँ, पहला स्टेज समझा देता हूँ। तो बोल रहा है कि भाई रेस्ट कर रहा है VP में। VP कहाँ पे? ये वाला, ये हमारा स्क्वायर हो गया। और किस पे रेस्ट कर रहा है? कॉर्नर पे। तो हम क्या करेंगे? पहले कॉर्नर लेंगे। तो कॉर्नर को अगर हम इस तरह से रखते हैं VP में, तो हमें फ्रंट व्यू में उसका ट्रू शेप दिखेगा। तो अगर इस तरह से मैं उसका फर्स्ट स्टेज में उसको रखता हूं, ऐसा क्यों रखा मैंने? क्योंकि मुझे कॉर्नर चाहिए, कॉर्नर पे सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे, और उस वजह से क्या हो जाएगा, ये डायगोनल जो है वो HP को या XY लाइन को पैरेलल बन जाएगा। ये बात उसने सेकंड लाइन में दिया है। देखो, तो पहली चीज तो क्लियर होगी कि ये VP में है और ये कॉर्नर पे है। क्लियर है? तो फ्रंट इस तरह से दिखेगा। अभी इसमें आप इस तरह से भी रख सकते हो, कोई बंदा ऐसा टेढ़ा कर सकता है, कोई बंदा इस तरह से कर सकता है। तो इसको कैसे रखना है, इसके लिए ये क्लैरिटी के लिए उसने ये सेकंड लाइन ऐड किया हुआ है। क्या है? इन सच वे दैट इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू HP। किसके एडजेसेंट साइड्स? कॉर्नर की एडजेसेंट साइड्स। कहां पे कॉर्नर? ये कॉर्नर, उसके एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी? ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये इसकी क्या है? एडजेसेंट साइड्स है। ये एडजेसेंट साइड्स HP को क्या होनी चाहिए? इक्वली इंक्लाइन होनी चाहिए। तो कब पॉसिबल है? जब मैं ऐसा रखूंगा। तो क्या होगा? ये भी 45 को रहेगा। देखो, ये HP को 45 को, ये और ये एज भी HP को क्या है? 45 को है। मतलब ये वाला एज और ये वाला एज दोनों HP को क्या है? 45 पे है। ये तभी पॉसिबल है जब इसका डायगोनल जो है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। सो इस तरह से हमें उसको फर्स्ट स्टेज में रखना है। तो ये जो पहली 2 लाइन्स है यहां तक, ये हमारे पहले स्टेज की इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी हमें देता है। क्लियर है सबको? तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? इस तरह से स्क्वायर दिखेगा, और टॉप व्यू में उसका एक लाइन दिखेगा, और टॉप व्यू में ये लाइन दिखेगा जो कि XY लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगा। सही है? ये फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया सबको। नाउ लेट अस रीड द सेकंड स्टेज। इट्स सरफेस इज इंक्लाइन टू VP। किसको इंक्लाइन है भाई? VP को इंक्लाइन कर रहा है। सो दैट फ्रंट व्यू अपीयर्स एज रोम्बस। सरफेस इज इंक्लाइन टू VP। क्या हो जाता है उस वजह से? फ्रंट व्यू अपीयर्स एज रोम्बस। रोम्बस का साइज क्या रहेगा जो दिया रहेगा? ऑफ 40 mm माइनर एक्सिस। अगर इस तरह से हमारा स्क्वायर है, समझो फॉर एग्जांपल, अगर यहां से स्टार्ट करता हूं मैं A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, तो इसमें डायगोनल जो है वो ये रोम्बस बनेगा। मतलब क्या? कोई तो एक डायगोनल छोटा हो जाएगा। तो ये डायगोनल अगर छोटा होता है तो A डैश C डैश समझो छोटा हो गया। कितना होना चाहिए? A डैश C डैश। रोम्बस ऐसे बनेगा कि A डैश C डैश आपका कितना बन जाएगा? 40 बन जाएगा। पहले 40 से बड़ा ही रहेगा। सही है? क्योंकि एक साइड 50 है तो डायगोनल बड़ा ही रहेगा। वो अब 40 बन जा रहा है। ये क्यों होगा? क्योंकि वो VP को इंक्लाइंड है। कैसे दिखाता हूं? तो अब देखो, ये फ्रंट व्यू में इस तरह से दिख रहा है। तो इसका जो ये डायगोनल है ये वाला, ये कौन सा बन जाएगा? A डैश C डैश। इसका लेंथ कम होगा अगर वो VP को इंक्लाइन बनता है। देखो, तो अगर मैं VP को इंक्लाइन कर रहा हूं मतलब क्या? इस सीड वाले कॉर्नर को ऊपर उठाऊंगा मैं, मतलब दूर लेके जाऊंगा VP से। ऊपर से देखो, VP से दूर लेके जाऊंगा, तो ये क्या बनेगा? VP को इंक्लाइन बनेगा ये सरफेस इस तरह से। और उस वजह से क्या हो जाएगा? ये फ्रंट व्यू में जो डायगोनल है, ये फ्रंट व्यू में जो दिख रहा है ये डायगोनल का लेंथ, ये फ्रंट व्यू का डायगोनल का लेंथ कम हो जाएगा। और वो कम होकर कितना बन रहा है? 40 बन जाएगा। तो फ्रंट व्यू में आपको रोम्बस दिखेगा। कैन यू नोटिस? इज इट स्क्वायर नाउ इन फ्रंट व्यू? नो, इट इज रोम्बस। ये कम है और ये ज्यादा है। ये ओरिजिनल डायगोनल है हमारा,
और ये इस साइड का डायगोनल छोटा हो गया, मतलब ये माइनर एक्सिस बन गया। तो ये स्क्वायर जो एक्चुअली स्क्वायर है लेकिन फ्रंट में क्या दिख रहा है, रोम्बस दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो वीपी को क्या है, इंक्लाइंड है। वीपी को क्या है, इंक्लाइन है, दिख रहा है, सही है। तो ये जो वीपी का इंक्लिनेशन है ये एंगल दिया नहीं है, ये हमें फ्रंट ट्यूब का शेप दे दिया है। क्या दिया है, फ्रंट ट्यूब का शेप दिया है, वहां से हमें एंगल ढूंढना पड़ेगा। तो ये हो गया सेकंड स्टेज का इंफॉर्मेशन। अब स्टेज 3 की इंफॉर्मेशन पढ़ते, क्या दिया है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस एंड फाइंड द इंक्लिनेशंस मेड बाय द प्लेन विथ एचपी एंड वीपी। ये तो हमें बोला है कि भाई प्रोजेक्शन फाइंड करो और फाइव पी और थीटा पी निकालना है, ठीक है, वो तो करेंगे ही हम। तीसरे स्टेज की इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हो रही है, देखो, इफ द डायगोनल लाइन पासिंग थ्रू द रेस्टिंग कॉर्नर इज इंक्लाइन टू एचपी एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। जैसे पढ़ा है ना उसको वैसे वैसे इंटरप्रेट करना है। क्या बोल रहा है वो, डायगोनल लाइन पासिंग थ्रू द रेस्टिंग कॉर्नर। कौन है रेस्टिंग कॉर्नर, ए वाला पॉइंट रेस्टिंग कॉर्नर है। इससे पास होने वाला डायगोनल लाइन मतलब ये वाला लाइन, मतलब ए डैश सी डैश लाइन जो है, ये लाइन क्या बोल रहा है, इज इंक्लाइन टू एचपी, इंक्लाइन टू एचपी एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। तो मतलब ये दिया है एचपी के साथ एंगल, किसका दिया है, डायगोनल लाइन का, एसी का लाइन का एंगल दिया है। कितना है भाई, 25 डिग्री। अब मुझे बताओ ये तीसरी स्टेज के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें यूज करना है, एक बार हमारे पास सेकंड स्टेज में टॉप व्यू, फाइनल टॉप व्यू जो रोम्बस रहेगा वो जनरेट होने के बाद उसको हमें टिल्ट करना पड़ेगा, सही है। एक बार हमारे सेकंड स्टेज में हमें जो फ्रंट व्यू हम जनरेट कर लेंगे, फाइनल फ्रंट व्यू जो कि रोम्बस बन चुका है, सही है, उस रोम्बस को हमें क्या करना पड़ेगा, 25 डिग्री से टिल्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो हम एक्चुअल में 25 पे करेंगे। तो उसका जो प्रोजेक्टेड एंगल है वो क्या रहेगा, ये हमारा सवाल है। गॉट माय क्वेश्चन। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेज में। अभी हिंट दे देता हूं, क्या है, रोम्बस का जो ये जो साइड है ये कम हो गया है ना, इसका एसी का ट्रू लेंथ क्या है, बड़ा रहेगा, बड़ा डायगोनल रहेगा, लेकिन रोम्बस होने की वजह से वो कम हो गया। तो अगर ट्रू लेंथ कम हो रहा है तो एंगल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो मतलब थीटा को बनना चाहिए अल्फा। तो हमें पहले अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। अल्फा एसी हम फाइंड करेंगे। एक बार हमें अल्फा एसी मिल गया कंस्ट्रक्शन में फाइंड करने के बाद, उसको हम लेंगे और उसके ऊपर इस फ्रंट व्यू को फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेज होगा। जिनको ये समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझा तो थर्ड स्टेज का टेंशन अभी मत लो। अभी फिलहाल हम ये दो स्टेजेस कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, सही है। सो नेक्स्ट, अभी आपके, आई एक्सपेक्ट कि आपके पास ये पूरा आपने क्वेश्चन लिख लिया है ठीक से, गिवन डेटा इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिया है अपने साइड में, सो दैट क्वेश्चन स्टेटमेंट की अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जरूरत नहीं रहेगी। तो ये डेटा लेके मैं आगे काम करता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज। फॉर दैट यू विल नीड एक्स वाई लाइन। सो लेट अस ड्रॉ द एक्स वाई लाइन। तो क्या करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू जैसे मैंने बताया कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो उसके लिए मुझे कॉर्नर के लिए एक एज चाहिए, तो एक परपेंडिकुलर एज ड्रॉ कर लो पहले, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन लाइन। वी हैव डन दिस लॉट मेनी टाइम्स नाउ, यू नो हाउ टू डू दिस। सो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लाइन ओवर दिस। अब हमारा रोम्बस का साइड का कितना है, 50 है, तो अप्रोक्सीमेटली 40-50 mm ऊपर छोड़ के पॉइंट ए यहाँ पे मार्क करो। सो आई विल मार्क पॉइंट ए हियर। वहां से मुझे डायगोनल एसी लगने वाला है बाद में, हमने देखा है कैसे दिखता है फ्रंट व्यू। तो डायगोनल एसी का लाइन मैंने पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो कॉर्नर ए का फ्रंट व्यू तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। यहां से अभी हमें इस तरह से स्क्वायर को बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, बताओ मुझे। इधर 45 डिग्री ले लो, इधर 45 डिग्री ले लो, दो कंस्ट्रक्शन लाइंस बिल्ड करो। ड्रॉ दिस एज 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करो, इधर एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करो, जिसके ऊपर 50 mm ट्रांसफर करो, इधर 50 mm ट्रांसफर करो। दो पॉइंट्स मिलेंगे, वहां से 50 mm का आर्क यहाँ पे मार्क करोगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करो। इस तरह से हमें स्क्वायर, टिल्टेड स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरह से 45 डिग्री के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड किया और इस साइड पे भी एक 45 डिग्री के ऊपर कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड किया। उसके ऊपर 50 mm का लाइन फेयर करना है, इस साइड पे भी 50 mm का लाइन फेयर करो। दो पॉइंट्स मिलेंगे, वहां से 50 mm कंपास में ले लो, यहाँ पे एक आर्क मार्क करो। सो 50 mm इन कंपास, टेकिंग दिस पॉइंट एज सेंटर, ड्रॉ द आर्क ऑन द डायगोनल। तो ये क्या मिल जाएगा, लास्ट वाला पॉइंट सी पॉइंट मिल जाएगा। देन यू कैन ज्वाइन दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो मैंने ये एक मेथड शेयर किया है टिल्टेड स्क्वायर ड्रॉ करने का, आप किसी अलग मेथड से भी कर सकते हैं। इस तरह से इस फाइनल साइड को भी ज्वाइन कर लिया। सो इफ दिस इज ए डैश, यू कैन नेम दिस एज बी डैश, दिस एज सी डैश, दिस वन एज डी डैश। देन यू हैव टू प्रोजेक्ट दिस वर्टिकली फॉर द टॉप व्यू। टॉप व्यू लाइन व्यू मिलेगा मुझे। सो पॉइंट सी को मैंने प्रोजेक्ट किया एंड पॉइंट बी एंड डी ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, जो कि नीचे प्रोजेक्ट करके एक्स वाई लाइन तक लाना है उनको। फिर इनके बीच जो ये टॉप व्यू रहेगा वो एक लाइन दिखेगा मुझे,
तो इसे फेयर कर लेना है। इसका ये वाला पॉइंट जो रहेगा वो टॉप व्यू ऑफ ए रहेगा, ये वाला पॉइंट बी और डी का टॉप व्यू रहेगा, बी एंड डी, एंड दिस वन विल बी फॉर सी। देन यू हैव टू शो द डायमेंशंस। ये एक्सटेंशन लाइन लिया, इधर एक एक्सटेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन, एरो हेड, एंड दिस हैज 50 mm। सो देन व्हाट इज सेकंड स्टेज? सेकंड स्टेज में क्या बोल रहा है वो? सरफेस इज इंक्लाइन टू वीपी सो दैट इट बिकम्स रोम्बस, फ्रंट व्यू बिकम्स रोम्बस। रोम्बस कैसा चाहिए? उसका एक डायगोनल जो है 40 mm बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमें 40 mm यहाँ पे बनाना है। तो पहले ए से शुरू करेंगे, तो ए का लोकस ड्रॉ कर लो। तो एक सफिशिएंट डिस्टेंस छोड़ के मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हमारा पॉइंट ए हो गया। ये सी का जो लोकस है इसको एक्सटेंड करो थोड़ा, तो इसके ऊपर कितना आना चाहिए? वो ए डैश सी डैश 40 mm आना चाहिए। डायगोनल का लेंथ कम हो गया, कितना हो गया? 40 mm बन गया। तो मैंने ए डैश से सी डैश तक 40 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क करूंगा। दिस इज द पॉइंट सी डैश। अब सी डैश मुझे मिल चुका है, तो सी डैश का लोकस नीचे भेजेंगे। इधर हमें स्मॉल ए मिल चुका है, टॉप व्यू में हमें पॉइंट ए मिल चुका है। तो ए से सी का तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इस सी डैश के लोकस के ऊपर मार्क करेंगे। तो सी डैश से मैं नीचे वर्टिकल प्रोजेक्शन भेजूंगा, क्योंकि यहाँ पे रोम्बस बना नहीं सकता मैं अभी पूरा, क्योंकि मेरे पास बी और डी का पॉइंट का लोकेशन नहीं है। तो मुझे पहले टॉप व्यू में जाना पड़ेगा, वहां से एंगल फाइंड करना पड़ेगा और फिर ऊपर आना पड़ेगा। तो ये नीचे प्रोजेक्शन भेज दिया। किसका लोकस है? ये स्मॉल सी का लोकस है। अब मेरे पास क्या है? ए सी डिस्टेंस है, तो ए से सी तक मैं मार्क करूंगा। सो टेकिंग ए एंड सी डिस्टेंस इन कंपास, ए टू सी डिस्टेंस, ए पे जाऊंगा और यहाँ पे सी के ऊपर एक आर्क मार्क करूंगा, सी के लोकस के ऊपर। ये मुझे मिल जाएगा लोकेशन ऑफ सी इन टॉप व्यू। अब इसको ज्वाइन करो तो आपको एंगल मिल जाएगा वीपी के साथ, जो कि 56 डिग्री आ रहा है मेरा। तो ये टॉप व्यू में हमें लाइन व्यू मिल रहा है, इसलिए ट्रू एंगल मिल जाएगा। सो दिस गिव्स यू 5p एंगल विथ वीपी। 56 डिग्री मेरा मेजर करने के बाद पता चल रहा है। आप देखो आपका कितना आ रहा है। अब क्या करेंगे? पॉइंट ए टू बी डिस्टेंस कंपास मिलेंगे, डिस्टेंस ए बी इन कंपास, ए एज सेंटर, इस लाइन के ऊपर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पॉइंट बी एंड डी मिल जाएगा। इसको ऊपर भेजेंगे वर्टिकली, करो फटाफट। अब देखो मैं टॉप व्यू से फिर से फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ, इसको ऊपर भेजा। अब इसके इस साइड के लोकस सारे इधर ट्रांसफर करो। ये ए और सी ऑलरेडी चला जा चुका है, तो डी भी भेज दो और बी को भी भेज दो। तो मैंने डी को भेज देता हूँ हॉरिजॉन्टली, और इस बी को भी भेज देता हूँ, ये बी को भी भेज दिया। अब मुझे यहाँ पे बी डैश और डी डैश मिल जाएंगे फिर से। तो ये नीचे का डी डैश रहेगा और ये ऊपर का बी डैश रहेगा। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्रंट व्यू मिल जाएगा, जो कि रोम्बस बन चुका है। ये ए टू डी मैंने फेयर लाइन ज्वाइन किया, सिमिलरली बी टू सी भी फेयर लाइन ज्वाइन करूंगा, फिर ए टू बी फेयर लाइन से ज्वाइन करूंगा, एंड डी टू सी भी फेयर लाइन से ज्वाइन करूंगा। इस तरह से मुझे फ्रंट व्यू में रोम्बस मिल चुका है। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट सी को ऊपर से नीचे भेजा है, लेकिन बी और डी को नीचे से ऊपर भेजा है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सेकंड स्टेज एज वेल, राइट। अब क्या बचा है? थर्ड स्टेज। नाउ इन थर्ड स्टेज एज वी हैव सीन कि भाई बोल रहा है कि डायगोनल लाइन पासिंग थ्रू द रेस्टिंग कॉर्नर इज इंक्लाइन टू एचपी एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। डायगोनल लाइन पासिंग थ्रू द रेस्टिंग कॉर्नर, मतलब ए डैश सी डैश, ये लाइन, ये क्या बोल रहा है वो? एचपी को इंक्लाइन है 25 पे, मतलब ये आपका एसी लाइन जो है वो एचपी को 25 पे इंक्लाइन होना चाहिए, लेकिन ये ट्रू एंगल दिया है उसने। अब हमारा एसी जो है वो ट्रू नहीं है, अभी हमारा एसी कम हो चुका है। ओरिजिनल एसी बड़ा था, फ्रंट में एसी की लेंथ कम हो चुकी है, उस वजह से उसका एंगल बढ़ जाएगा। तो ये जो थीटा उसने दिया है एचपी के साथ, तीसरे स्टेज में उसने दिया क्या है? थीटा दिया है, किसका? एसी का दिया है, जो कितना दिया है? 25 डिग्री। दैट विल बिकम अल्फा, जो कि बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज लेंथ ऑफ द एसी हैज बिकम ए डैश सी डैश विच इज लोअर, विच इज लेस। लेंथ कम होने की वजह से एंगल बढ़ जाएगा, तो हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए क्या प्रोसेस है हमें पता है, ये आपको साइड में काम करना है। क्या कंसेप्ट होता है हमारा? ट्रू लाइन का अगर पॉइंट ए यहाँ पे है तो वहीं पे स्मॉल ए भी होता है, फ्रंट व्यू में ए डैश रहेगा, तो वहां से ये लोकस हो गया उसका। और यहाँ पे कौन जाता है? बी डैश का लोकस होता है, स्मॉल बी डैश एंड कैपिटल बी का लोकस होता है। इधर से हम ट्रू लेंथ प्लॉट करेंगे तो कैपिटल बी तक पहुंचते हैं, जिसका एंगल कितना होता है? थीटा होता है। लेकिन उसका अगर फ्रंट व्यू ड्रॉप प्लॉट करेंगे तो वो स्मॉल बी डैश तक पहुंचेगा, जिसकी लेंथ कम होने की वजह से एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
तो ये कंसेप्ट यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, अभी अल्फा फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हमारा बी के अलावा क्या है, हमारे पास सी है, ए टू सी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ले लो, ये काम यहाँ पे नहीं करना है आपको, पेज के बाजू में करना है। मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। दूसरी जगह पे हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, इसके ऊपर क्या करेंगे, पॉइंट ए को मार्क करेंगे। तो ये हमारा ए डैश और कैपिटल ए हो जाएगा। फिर हमें पता है कि थीटा कितना दिया है, 25 डिग्री दिया है एसी का। तो यहाँ से 25 डिग्री मेजर कीजिए, प्रोट्रैक्टर यूज कीजिए, और इस 25 डिग्री पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करेंगे जिसके ऊपर हमें ट्रू लेंथ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ट्रू लेंथ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये हमारा ट्रू शेप है, तो यहाँ पे ट्रू लेंथ ले लो एसी की कितनी है कंपास में। सो टेकिंग ट्रू लेंथ ऑफ एसी इन कंपास, पॉइंट ए के ऊपर जाओ और यहाँ पे ट्रू लेंथ प्लॉट करो। तो हमने थीटा कितना प्लॉट किया है, 25 डिग्री। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कैपिटल सी का लोकस, दिस इज योर ट्रू लेंथ। यहां से हमें क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को, ये वाला हमारा जो एक्स वाई लाइन है, टेम्पररी एक्स वाई लाइन, इसको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये लोकस हो गया स्मॉल सी डैश का, इसके ऊपर क्या आना चाहिए, स्मॉल सी डैश एंड कैपिटल सी, जिसमें से कैपिटल सी मिल चुका है। अब स्मॉल सी डैश कैसे फाइंड करेंगे, ए डैश टू सी डैश कंपास में लेंगे। कहां से लेंगे, फ्रंट व्यू से लेंगे। फ्रंट व्यू में डिस्टेंस मिल चुका है जो कि 40 mm है। सो दिस डिस्टेंस इन कंपास ए डैश सी डैश 40 mm, ए एस सेंटर, किसके ऊपर मार्क करेंगे, ये सी डैश के लोकस के ऊपर, एंड दिस इज योर सी डैश। इसको ज्वाइन करेंगे और इसका एंगल मेजर करना पड़ेगा। मेरा अगर मेजर किया मैंने तो मुझे मिला है 48 डिग्री। सो अल्फा ए सी कितना मिला मुझे, 48 डिग्री। आप चेक करो आपका कितना आ रहा है। तो 25 बिकम्स 48 बिकॉज ट्रू लेंथ बिकम्स 40। तो ये अल्फा ए सी 48 लेंगे और आगे का स्टेज कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या बोल रहा है अभी, अल्फा ए सी का लाइन का एंगल कितना चाहिए, 48 डिग्री चाहिए। हमारे पास ए सी का लाइन ऑलरेडी है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 48 पे ओरिएंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट लीजिए। सो टेकिंग दिस एज रैंडम पॉइंट, यहाँ से प्रोट्रैक्टर इस तरह से सेट कीजिए और 48 डिग्री उधर से मेजर कीजिए और 48 डिग्री के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड कीजिए। अब हम क्या करेंगे, एसी को इधर हमें ओरिएंट करना है। तो ये पूरा ऐसा क्या, ऐसा रोम्बस हमें इधर इस तरह से ओरिएंट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आएगा ऐसा, तो ये बी इधर जाएगा और डी इधर जाएगा। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, अभी पॉइंट ए डिसाइड करना है। तो यहाँ से एक सफिशिएंट डिस्टेंस छोड़ के ए पॉइंट मार्क कीजिए। तो दिस इज योर पॉइंट ए डैश, और ये जो ए डैश सी डैश डिस्टेंस है कंपास में लीजिए और सी डैश मार्क कीजिए। अभी सिर्फ हमें रिप्रोड्यूस करना है रोम्बस को। तो ए डैश सी डैश डिस्टेंस इन कंपास, मार्क द पॉइंट हियर, and that point is nothing but C डैश। अब क्या करेंगे, अब ए बी डिस्टेंस कंपास में लीजिए, इधर मार्क कीजिए, सी बी डिस्टेंस कंपास में लीजिए, इधर मार्क कीजिए, ए डी डिस्टेंस कंपास में लेके इधर मार्क कीजिए, सी डी डिस्टेंस कंपास में लेके इधर मार्क कीजिए। दो पॉइंट्स मिलेंगे, ज्वाइन कीजिए रोम्बस को। सो मार्क द आर्क टू दिस साइड, मार्क द आर्क टू द अदर साइड। सी को सेंटर लेके इस साइड पे एक आर्क मार्क कीजिए, इस साइड पे एक आर्क मार्क कीजिए, एंड देन यू गेट दिस एज पॉइंट डी, और ये पॉइंट बी डैश मिल जाता है। फिर इन्हें क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो ए डी को ज्वाइन किया मैंने, सिमिलरली बी सी को ज्वाइन किया, ए बी, एंड फाइनली सी डी। इस तरह से इस रोम्बस को हमने फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। अब क्या करना है, सिर्फ इधर से इन पॉइंट्स को नीचे भेजो, इनको इधर भेजो, दोनों का इंटरसेक्शन लेके फाइनल टॉप व्यू मिल जाएगा। सो लेट अस प्रोजेक्ट दिस बी एंड डी हॉरिजॉन्टली एंड दिस सी हॉरिजॉन्टली। फिर इस बी को वर्टिकली प्रोजेक्ट करो इस तरह से बी तक, ए को प्रोजेक्ट करेंगे ए तक, सी को प्रोजेक्ट करेंगे सी तक, एंड फाइनली डी को प्रोजेक्ट करेंगे डी तक। टॉप व्यू के चारों पॉइंट्स मिल जाएंगे। दिस इज रेस्टिंग कॉर्नर ए, दिस वन इज बी, दिस इज सी, एंड दिस वन इज डी। नाउ वी हैव टू जॉइन दिस ऑल टू गेट द फाइनल टॉप व्यू। सो ए डी को ज्वाइन किया, बी सी को ज्वाइन किया, देन ए बी को ज्वाइन किया, एंड फाइनली डी सी को ज्वाइन किया। इन दिस वे वी हैव गॉट द फाइनल टॉप व्यू। तो इसको अगर मॉडल की मदद से समझाता हूँ, दिखाता हूँ, यू कैन विजुलाइज। तो इसको हमने क्या किया है, कॉर्नर पे वीपी पे रेस्ट करवाया है, और इसके वीपी के साथ जो एंगल है वो कितना दिया है, 56 डिग्री हमने फाइंड किया। देखो ये वाला। तो इस तरह से अगर लाइन व्यू दिख रहा है आपको ये, तो ये वीपी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 56 डिग्री बना रहा है। दिख रहा है 5p, तो ये 56 डिग्री है। सही है, लाइन व्यू में दिखेगा। अब अगर हम उसको फ्रंट व्यू ले रहे हैं, हम फाइनल फ्रंट व्यू, तो आपको रोम्बस दिख रहा है, कैन यू सी। तो ये रोम्बस का ये जो डायगोनल है, लंबा वाला डायगोनल है ये वाला, और ये जो है छोटा वाला है जो कि 40 mm बन चुका है, मतलब दिख रहा है 40 mm है वो स्क्वायर ही, लेकिन सामने से 40 mm दिख रहा है। सही, वो वाला AC। अब ये AC की जो लाइन है
ये लाइन, इसका HP के साथ जो एंगल है ये एक्चुअली कितना है, थीटा AC कितना है, 25 डिग्री है, लेकिन वो यहाँ पे प्रोजेक्ट होने के बाद कितना दिख रहा है, 48 दिख रहा है। अभी आपकी आंखों को 48 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली है वो 25 डिग्री। सही है, ये उसका फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू मैच कर रहा है एग्जैक्टली सेम। कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, VP पे ऊपर कॉर्नर के ऊपर रेस्ट कर रहा है। अब इसका टॉप व्यू देखते हैं, देखो ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू दिख रहा है। XY लाइन के नीचे देखो, तो XY लाइन के नीचे मतलब ये वाला आपका VP है, तो यहाँ पे कौन है, ये पॉइंट A है। सही है ना, तो ये A के नीचे इधर आया है ये वाला साइड, तो ये B बन जाएगा। ये सबसे नीचे वाला कॉर्नर C और ये उस साइड वाला कॉर्नर D। तो इस तरह से आपका टॉप व्यू दिखेगा जब ये VP पे रेस्ट कर रहा है। फ्रंट व्यू इस तरह से दिखेगा, तो एग्जैक्टली मैच करता है। सही है। अब फाइनल पार्ट इसने क्या पूछा है, थीटा P और फाई P निकालने के लिए बोला था। फाई P हमें मिल चुका है, अब थीटा P निकालना पड़ेगा। थीटा P मतलब क्या, HP के साथ एंगल है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, VP से करना है, तो फ्रंट व्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या प्रोसेस बताया मैंने, चारों पॉइंट में से एक्सट्रीम पॉइंट छोड़ दो, D छोड़ दो, B छोड़ दो, कौन बचा है, A और C बचा है। A और C में से कोई भी एक चूज करो, जैसे मैं A करता हूँ, वहां से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करो। वहां से हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करेंगे सामने वाले साइड तक। वो जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उसे टेम्पररी नाम देंगे पॉइंट T। तो लेट से पॉइंट T का फ्रंट व्यू है, इसलिए T डैश। उस पॉइंट को क्या करना है, वर्टिकली प्रोजेक्ट करना है। कहाँ तक, कौन से लाइन के ऊपर है वो, C डैश D डैश के ऊपर है। तो इधर CD कहाँ पे है, इधर है, तो CD तक उसको भेज दो। T डैश को मैंने CD तक भेज दिया, तो इधर मुझे पॉइंट T का टॉप व्यू मिल जाएगा, दैट इज स्मॉल t। अब क्या करते हैं, इधर वो किसको कनेक्टेड है, T डैश A डैश को कनेक्टेड है, तो T को किसको कनेक्ट करना पड़ेगा, A को कनेक्ट करना पड़ेगा। AT लाइन है वो, तो AT लाइन को बिल्ड करो, A और T से ज्वाइन कर दूंगा और उसको लंबा बढ़ा दूंगा। तो इस लाइन को मैंने इधर बिल्ड कर लिया। देन हम इस लाइन को भी एक परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी प्लेन बनाते हैं। तो AT लाइन को इस तरह से सेट स्क्वायर सेट कीजिए और एक परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी लाइन X1 Y1 लाइन ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक ऑक्सिलरी प्लेन X1 Y1 ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, AT लाइन को पैरेलल D से C से और सारे पॉइंट से एक पैरेलल प्रोजेक्टर्स को भेज देते हैं। दो सफिशिएंट हो जाते हैं। तो AT लाइन को पैरेलल मैंने D से अगर प्रोजेक्टर भेजता हूं मैं, तो ये बन जाएगा। सिमिलरली यू कैन सेंड इट थ्रू C आल्सो। अब क्या करना होता है, अब समझो पॉइंट A डैश है, तो A डैश का XY लाइन के साथ क्या रिलेशन है, ये वाला पॉइंट A डैश का XY लाइन से जितना रिलेशन है वही हमारा A डैश के लोकस के ऊपर X1 Y1 का नया पॉइंट से आना चाहिए। X1 Y1 का नया A डैश जो आएगा, मतलब A डबल डैश, वहां तक वो रिलेशन सेम होना चाहिए। तो इसे मैं नाम देता हूं A डबल डैश। और फिर समझो D का है, तो XY लाइन का D डैश से जो डिस्टेंस है, रिलेशन है, XY लाइन का D डैश के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन X1 Y1 लाइन का D के लोकस के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट रहेगा वो हमारा D डबल डैश रहेगा। समझो दो पॉइंट मिल गए मुझे, सफिशिएंट है, उनको ज्वाइन करो, एक लाइन मिलेगा। और ये लाइन का XY लाइन से जो एंगल रहेगा वो हमारा थीटा P रहेगा। सो दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा P। कितना आता है मेजर करो, इन माई केस इट इज 52 डिग्री आ रहा है मेरा, आपका चेक करो कितना आता है। वैसे एग्जाम में अगर देखेंगे तो ये सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आता है। सो एग्जाम में आपको थोड़ा स्मार्ट काम करना है, आपको एनालाइज करना है कि कितना टाइम बचा है और आपके कितने क्वेश्चंस बचे हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको आप स्किप कीजिए, क्योंकि 1 मार्क्स गेन करने के लिए आपको बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, टाइम जाता है इसमें, और उसमें अगर समझ नहीं रहा है तो उसमें सोचने में टाइम जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप उसको उस टाइम पे स्किप कीजिए, 1 ही मार्क्स के लिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम है और आपको एकदम क्लियरिटी के फटाफट आप फाइंड कर सकते हो तो आप कीजिए। सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीट दिस क्वेश्चन। इसके ऊपर एक होमवर्क दे देता हूँ मैं, इसे पढ़िए, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें क्या है देखो, स्क्वायर लैमिना की बात हो रही है, 50 mm का स्क्वायर लैमिना है, रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर बोला है, HP के ऊपर है। अभी ये कॉर्नर है लेकिन HP के ऊपर है। टू साइड्स कंटेनिंग दिस कॉर्नर मेक्स इक्वल इंक्लिनेशन विद HP, मतलब वो HP को इक्वल इंक्लाइन है, तो मतलब हमें इस तरह से रखना पड़ेगा उसको। कॉर्नर के ऊपर आएगा तो ये कॉर्नर सबसे पहले लेना पड़ेगा। और ये जो एंगल है ये 45 है, ये भी एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, मतलब टू इक्वल इंक्लाइन। सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आपका जो ये डायगोनल है ये XY लाइन को पैरेलल बन जाता है। ये इसका लाइन का मीनिंग है। टू साइड्स कंटेनिंग दिस कॉर्नर मेक्स इक्वल इंक्लिनेशंस विद HP, मतलब ये लाइन 45 पे है, ये भी लाइन 45 पे है। क्लियर है सबको। फिर तीसरा लाइन पढ़ेंगे, यहाँ तक ये आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेज देखो, द सरफेस ऑफ द लैमिना मेक्स 45 टू HP, वेरी इजी। ये आपको फ्रंट में मिल जाएगा यहाँ पे,
सही है। यहाँ से इसको 45 डिग्री पे ये आपका सरफेस है, डायरेक्टली दे दिया है, तो ये पॉइंट इधर जाएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो एक रोम्बस बनेगा, ये इस तरह से छोटा हो जाएगा ना इंक्लाइन होने की वजह से, तो रोम्बस बनेगा। ये हो गया सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या बोल रहा है, द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ द लामिना ड्रॉ करना है। डायगोनल थ्रू दैट कॉर्नर मेक्स 30 डिग्री टू बीपी, डायगोनल थ्रू दैट कॉर्नर, इसका क्या दिया है, फाई पी दे दिया है, फाई ए सी दिया है 30 डिग्री। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल का लेंथ कम हो रहा है तो बीटा ए सी निकालना पड़ेगा, और फिर एक बार बीटा ए सी मिल गया तो बीटा ए सी प्लॉट कीजिए, उसके ऊपर आपका ये रोम्बस रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, इसको ऊपर भेजिए, और फिर इधर जो कुछ आएगा वो आपका फ्रंट व्यू रहेगा। सही है, इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। सो डू दिस एट योर ओन। ये अगर आप खुद कर पाए तो आप सही डायरेक्शन में हो। इस क्वेश्चन को आपने अगर सॉल्व नहीं किया या नहीं समझ रहा है तो आपको फिर से रिविजिट करना पड़ेगा, 2-3 लेक्चर फिर से देखो पहले शुरू से, और फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। सही है, इसको वेरीफाई करो, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।